यहाँ तक पता है ना? यहाँ तक चलिए यहाँ का बात करना सुनिए। अब आता है बउआ, यहाँ हम यहाँ बता दिए थे। देखो मानव में तुम जाता है ना, तो देखिए यहाँ से लग जाता है कि यहाँ एक डायरेक्ट आता है, यहाँ जहाँ जिस मानव में का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना को बनता है, दो छोर से जाता है, यहाँ से लग जाता है तो इन्हें आ जाता है, तो इसको अंध बिंदु कहते हैं, ठीक ना। और हम लोग में देखिए ये अंध बिंदु जानवर में होता है, जानवर में देखिए अभी आप मनुष्य में भी हो सकता है, ठीक है ना। मनुष्य में भी क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पर ये तीन होता है, यहाँ पर हम लोग वास्तविक और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसके बगल में 30 बिंदु होता है, इससे मेन जुड़ा होता है छह शंकु। अगर बचपन में आपको कह दिया जाए ना, हरा को अगर कह दिया जाए कि पीला है, मतलब वो सेट कर दिया जाता है कि पीला है तो पीले सेट करेगा। आपको बचपन में पापा दादा ऐसे कह देते हैं कि वो भाई हरा कलर का है, एक काला कलर का है, काला नहीं, काला वो तो ऐसे नहीं जाएगा तो काला है, अरे पीला कलर का है। आप देखो आपको एक लाल कलर का है, ये बचपन में सेट कर दिया जाता है, और ठीक ना। तो छह शंकु जो जुड़ा रहता है मन बना लेता है कि ऐसा कलर देखेंगे तो पीला, ऐसा कलर देखेंगे तो क्या है लाल है। तो जानते हैं हम लोग बचपन में हम लोग दादा पापा ये सब के कारण हम लोग छह शंकु में रंग नहीं डिवाइड करता है कि रंग है। आपको पापा दादा के चलते रंग में डिवाइड कर लिए हैं, ई रंग है, ई रंग है। आप छह शंकु में कलर बनता है, एक कलर को आप कलर को उसको लाल दीजिए, पीला दीजिए, ये कौन दिए हैं? आप लोग दिए हैं। आपको पापा ऐसा बोले कि ऐसा रंग देखिए, छह शंकु भी जाए तो क्या बोलिएगा कि लाल है, पीला है। और क्या होता है ना कि एक बीच अगर बीच में छह शंकु जो होता है, ये बाबू उसी में होता है जो गर्भ से जन्म लिया हो, जो किससे जन्म लिया हो, गर्भ से जन्म। आप देखिए गर्भ से जन्म लेता है उसमें छह शंकु होता है, समझे? गर्भ से जन्म लेता है उसमें छह शंकु होता है। तो देखिए एक बात इसमें गर्भ नहीं, गर्भ से ऐसे भी होता है, देखिए इसमें गर्भ से नहीं, वो तो हो जाएगा छोड़िए। छह शंकु जिसमें होगा, जिसमें बताइए रंग का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसमें देखिए बिल्ली, मुर्गी, भैंस ये सब है ना, भैंस ये सब है। अब देखिए ये सब का था बिल्ली, मुर्गी, भैंस, ये सब है ना, ये सब में देखिए इस सब में छह शंकु नहीं होता है, इस सब में कोई में नहीं, इस सब में कोई में छह शंकु नहीं होता है। तो बताइए बउआ एक कलर का ज्ञान होगा, कैसनो कलर काला नजर आएगा, कैसनो कलर देखिए, कैसनो कलर बिल्ली के पास या भैंस के बाद आप नया नया पहन के चल जाइए तो वो नहीं कहेगा क्या जो मालिक नया पहन लिया, उसको नहीं जनाएगा, उसको सब में एक कलर जनाता है कि हमारे मालिक आपको जानते एक्टिविटी से पहचानता है, ठीक है ना। आपके हमेशा एक्टिविटी वैसा करते हैं, उसका लक्षण से आपको पहचान लेता है कि मालिक है। हमेशा जाइएगा उसके पास आइएगा ना, उसको माथा में फिगर बन जाता है, जैसे माथा में फिगर बन जाता है, माथा में फिगर बनता है ना जो हमेशा के लिए, जैसे माथा में फिगर बन गया तो हमेशा उनको कम से कम 4 महीना 5 महीना तक भी रहता है। जैसे हम लोग को ये चीने हुए रहते हैं तो अंतिम हम लोग को 5 घंटा आदमी मर के भी जिंदा रहता है। आदमी जो मरा हुआ रहता है ना तो अंतिम 5 घंटा तो मर के भी जिंदा है। पानी हम लोग देते हैं ना, पानी देते हैं तो उसको हम लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। पानी जो देख रहे हैं ना, मरा हुआ तो देख रहा है तो हाँ कौन हमारा दुश्मन है, वो वाले में बहुत भरे थे, अब बढ़िया से हमारा तेल लगा थे, काश मरे के पहले करना उसको 5 सही में मरने पर 5 घंटा सुकून मिलता है। वही सुकून अगर मिले का दिक्कत पहले नहीं मिलता, मरे के 5 घंटा पहले पानी क्यों जिंदा रहता है, वही सब को एक्टिविटी देखता है 5 घंटा तक। 5 घंटा तक वो देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, तब ना पानी दिया जाता है। पानी नहीं देते हैं कि मरे तो 5-6 घंटा तो देखता है, वो सुकून के क्षण देता है कि हाँ भाई देखो कौन कैसे कर रहा है, मरा हुआ है लेकिन उसको अंदर से आत्मा देख रहा है कि हाँ कौन हमारे है। अब कैसे ये आपका ये सब आप आगे चलिए ना, आध्यात्मिक ज्ञान में से बना यह हकीकत है, वैज्ञानिक भी इसको सोच लिया। मरने के बाद 5 घंटा वो देखता है, 5 घंटा 6 घंटा तक देख सकता है आराम से। पूछे कैसे उसका आँख जिंदा रहता है ना, आँख नहीं खत्म होता है। तो देखिए इसी तरह से हम लोग ये जो है एक्टिविटी से पहचानता है। भैंस है ना, भैंस ही मालिक को चिंता ही नहीं कि आप बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, कहिए क्या मालिक वाला कोई कपड़ा पहनेगा तो पहचान लेगा, और पहचानता कपड़ा से मालिक वाला डेली कोई कपड़ा पहनना था, मालिक की एक्टिविटी से पहचान लेता है। तो देखूंगा हरा पीला लाल ये सब है ना, ये सब बिल्ली मुर्गी भैंस गाय सांप नहीं देख सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर सांप देख सकता है,
सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, भड़कता है। मन में सवाल आएगा ना कि सांड को लाल कपड़ा देख के, तो जानते एक आप लोग क्या फ्रेंच में या स्पेन में का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग, सांड को फाइटिंग, फ्रांस से राष्ट्रीय खेल उसका वही है। स्पेन के वैज्ञानिक ने शोध किया, स्पेन के वैज्ञानिक ने शोध किया ना, स्पेन के वैज्ञानिक ने शोध किया कि देखिए बिल्ली बारह ही रही अभी, 12 ही रही है बाबू, अभी 12 ही रही, 12 नहीं तो आइए यहाँ मान लीजिए आज भर ना ना सब आज पिटा है ना ना नहीं पिटा लीजिए सब पिटा है आइए जरूर सबको एक से मना करना, सबको पीटे हैं। आइए भगवान बांध मार दीजिएगा ना बाद में चार लगेगा ना ना वैसे जानते हैं आज बड़ा साइकिल नहीं बहुत जरूरी हो गया है, टाइम से बहुत अति हो गया। अब देखिए कहाँ चढ़ तक हुआ पता 20 मिनट का दिन टूट जाता है। स्पेन पहुंच गए। हाँ स्पेन में होता है बुल फाइटिंग लड़ाई होता है। अब देखो बाद में आएगा तो उसका समझ में नाम उसको समझा पाएंगे लड़ाई क्या कहाँ से आ रहा जा रहा पता नहीं चल रहा। अरे बाबू स्पेन में बुल फाइटिंग में तो समझते हैं सांड का लड़ाई होता है, उसमें शोध किया गया था कि सांड होता है। देखिए जानवर कोई कलर नहीं होता, जानवर कोई कलर का क्या नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, कभी कल होता है लेकिन हर संपूर्ण होता है। कोई कलर का हम लोग को ज्ञान खत्म हो जाता है। कोई देखिएगा ना तो जन्मने से क्या होता है ना उसके अंदर हरा का या कोई चीज का नहीं ज्ञात होता है, तो देखिएगा वो नहीं देख पाएगा, हरा पहन के जाएगा उसको काला नजर आएगा क्योंकि बचपने से गायब हो जाता है। क्योंकि थर्ड सन होता है ना कोई मतलब गायब रहता है, हकीकत है गायब रहता है तो नहीं सुझाता, लोग मजाक उड़ाता है उसको नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो देखो थर्ड सन अब जानवर के पास देखो बढ़िया पहन के चले तो उसको थोड़े पता चलेगा कि कौन कलर है। लेकिन आप लोग कहिए कि सांप तो लाल रंग के देखिए अति करता है, ऐसा नहीं। देखिए सांप क्या होता है तो स्पेन में चीज को शोध किया गया था। तो स्पेन में देखिएगा लाल कपड़ा होता है ना, तो लाल कपड़ा देखते करता है इसलिए का जानते आजकल के लोग है ना कि लोग तुरंत कोई चीज पर उदाहरण देता है। जैसे में आपको देखिए आजकल के लोग देखिए कोई बाबा है कोई भगत को दिखा गया कर देता जैसा आपके गोतिया में तुम्हारा ना जड़ था तुम्हारा नहीं वाल का तुम्हारा ना ऐसा करेगा वही आपको कर दे। एक आध कोई गलती से दवाई से ठीक हो गया तो करेगा बाबा की जड़ तो ठीक कर दिया, ये तो पक्का बढ़िया बाबा नहीं करता। अब जितना गांव के कमजोर आदमी रहता है ओकरे के हाथ से डाइन बनाएगा या भक्ताइन बनाएगा कि बारह पूरा कमजोर आदमी के बढ़िया आदमी नहीं बनाएगा। लेकिन कोई आदमी नहीं है कमजोर पार्टी तो कर देगा ना कि डाइन है ये क्या ये है। तो देहात के आदमी के हम देखे हैं इसमें कोई आपको आदमी नहीं है, आप कमजोर पार्टी ठीक है ना तो तुरंत आपको मम्मी को करेगा ये तो डाइन है ये है वो है। समझे बात कैसा देखे हैं ऐसा डाइन फाइन होता है सब होता नहीं है सब तो हम नहीं मानते हैं। कोई पैसे कर देते कर दे आओ था भाई ओकरा से कहे कर देता तो बैठे दवाई रोक दे देगा, सब गलत बात है। तो जानते हैं कमजोर पार्टी को ऐसे किया जाता है तो जानते हैं कभी कभी ठीक हो जाता है। वैसे को कभी दिखा क्या होगा कभी कहा होगा लाल कपड़ा के देखा होगा लाल कपड़ा दिखाया होगा आकाश से झाड़ा होगा सामने सांड मार दिया होगा अरे लाल कपड़ा के सांड का हो मारा हो तो जैसे लाल कपड़ा ले रहा था तो लाल लगता है कि सांड आ गई तो तुम न हिलाओ लाल कपड़ा खाली पहनने रहो चुपचाप तुम न हिलो तो कुछ नहीं सांड करेगा वहाँ एक्टिविटी करता है। देखिएगा वो सांड भी जाता है तो लाल कपड़ा ऐसे टांगले न रहता है, लाल कपड़ा कैसे ऐसे करता है एक्टिविटी करता है। जब तक एक्टिविटी नहीं करेगा ना तो सांड नहीं मारेगा नहीं दौड़ेगा। वो एक्टिविटी से सोचता है ना कि हमारा कोई मारे अभी तो समझे वो एक्टिविटी से देखता है कि हमारा कोई मारे आ रहा है ऐसे ऐसे करके ठीक है कि हमारा मारे कोई आ रहा है कड़िया जैसे लेकर लाठी भी ले कुछ देर मारे आ रही थे ठीक है तब मारा दौड़ता है हमें तो चुपचाप ऐसे करेगा आपको कुछ नहीं करेगा। और जैसे लाल कपड़ा पहन लेते तो आप लोग डरे लगते जरा सांड आए तो भले पकड़ दे समझे। तो एक्टिविटी मत करिए तो क्यों आपको कहता है ना कि सांड लाल देखे भागता है ये सब अंधविश्वास है ये नहीं है। अब उसको बोलिए कि नहीं न जानवर कोई रंग देख सकता है न मुर्गा मुर्गी न बिल्ली इसको नहीं देख सकता उसमें क्या होता है। अब बिल्ली दूध कैसे जान जाता है उसके सुगंध से जान जाता है। कानून रख दीजिए उसको थोड़े पता है कि करना लेकिन सुगंध से जान जाएगा कि कहीं आज सुनते पहुंच जाता है जगह पर। कानून रख दीजिए लुका के कानून आपसे तेज है समझे कानून का के रख दीजिए आपसे तेज है खाली उसको अपना ताकत होना चाहिए इसको गिरा देते ठीक ना। अगर वो अपना ताकत बढ़ाएगा तो दूसरा समझते रात में वहीं आप लोग आके रख दीजिए
ये हकीकत है कि नहीं है? पहले उसको घुसने का जगह चाहिए और जिसे उसको जांच के रखे हैं उसको गिराने का ताकत चाहिए। तो देखिएगा आपको चेक कर जाएगा, कहीं लुका दीजिए, ठीक ना। तो वो तो कलर जना रहा है, फिर उसमें से क्या है, उसमें छह शंकु नहीं है, तो छह शंकु जिसमें रहता है रंग का ज्ञान होता है, हम लोग में है। हम लोग में तब ना हम लोग जान पाते हैं कि ये है वो है, नहीं तो हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग भी ठीक रहता नहीं रहता, ठीक ना। आज इतना लड़की लोग के शादी देख कर जाता है, छह शंकु रहे नहीं सब धन पैसे पर नहीं रहा था ना हुआ, सब लोग एक आज जाता देखे। सबसे पहले अगुए में छह शंकु गाय रहता, जो अगुआ रहता ओकरा में कुछ नहीं रहता, छह शंकु आगे नहीं करता। अगर लड़की देख का लड़की देख तो कहते कि सब तो एक है, चलो भाई पास है गलत करना हुआ। हाँ कुंदन सोच रहा कि ठीक है हमनी में लड़ी ना तो हमनी को शादी हो जाता तो ही नियम लगे ना। कुंदन छह शंकु गायब कर दे आपका तो हाँ। आज छह शंकु देकर गायब रहेगा तो सब लड़की की तरह नजर आएगा ना, क्या हुआ? या लड़कों भी देखे जाएगा तो सब कहेगा कि चलो भाई सब एक रहेगा। छह शंकु नहीं रहना चाहिए था, मतलब जब तक लड़की देखे आ जाए तो छह शंकु का है, दिन देख के आ गया तो छह शंकु फिर आ जाता, नियम रहता है। कहीं होता है छह शंकु गायब होता है, लड़की देखे जाओ दारू पिया दो अगुआ छह शंकु गायब हो जाएगा, फिर देखोगे ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं होगा, होता है गायब, वो उसको फिर सब धन पैसे तो सिर्फ नजर आएगा, उसको दारू खाएगा तो कहो कहेगा ना ठीक है ना ठीक है, तो पैसे लेता है। अगर हुआ तो दारू पिया दिया पेपर हुआ है तो सारी तो ना कटेगा, लेकिन अगर बर्मत तो दारू पियाना चाहिए। अगर छह शंकु गायब करना है, अगर चल गया महिला को लेके तो महिला बहुत तेज होती है, अपने मुंह ना करिया ऐश्वर्या रहेगी लेकिन पक्का पुतो लगेगी ऐश्वर्या। वो तुरंत महिला का क्या होता है ना, महिला लोग होता है ना तो महिला मतलब बहुत दूर तक सोचती ही ना सोचते कि अगर सुंदर ला रहे हैं तो हमरे माथा में रहा है, हमरे टिक पर टिक बनाएंगे, ठीक ना, है ना। सुंदर लागे तो वो तो एटीट्यूड में रहेगा, इसलिए जितना खराब से खराब लागे है ना। अब भाई छह शंकु रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब जानवर में रहता है, एक से हम लोग को रंग का ज्ञान होता है। चलिए आइए, एक में पीत बिंदु होता है, एक होता है आन बिंदु, एक होता है यहाँ आद बिंदु होता है। देखिए यहाँ होता है इसमें तंत्रिका तंतु होता है, ये ऑर्डर देता है, ठीक है ना। हम लोग को पीछे तंत्रिका तंतु होता है, ऑर्डर देता है। देखिए ये बहुत चीज ये अच्छा चीज है। तंत्रिका तंतु एक नर्वस सिस्टम होता है ना, कि जैसे कोई चीज हम लोग आँख में कोई चीज होता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं आँख में। तंत्रिका तंतु क्या होता है कि अब ये बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक इसको धरा है कि अगर मान लीजिए पहले कोई चीज आँख के ऑपरेशन होता था या कोई चीज का ऑपरेशन होता था, कोई ऑपरेशन करना जाए तो अब जानते हैं वैज्ञानिक ने समझे नर्वस सिस्टम के सारे इतना अच्छा चीज ढूंढ गया है ना कि सबका मतलब देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं। जैसे देखिए कि गोद में झुंझुनी है तो गोद को काटिएगा तो पता नहीं चलता है, गोद में झुंझुनी तो काट दीजिए नहीं पता चलेगा, पता नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ का जितना तरीका था खत्म हो चुका उस टाइम पर देखिए कोई तो लकवा मार देता है, लकवा मार देता समझिए ना, तो उस टाइम तक उसको वहाँ तो नहीं चला, तरीका तो बंद है, काम करना बंद कर दिया है। तो अब डॉक्टर क्या किया है कि इसको शोध किया है कि अगर झुंझुनी होता है तंत्रिका तंतु होता है, अगर वो कहाँ से हुआ तो हर का पार्ट बता हुआ है, हर का पार्ट बता हुआ कि ये जा रहा है, ये अंगुली का है, ये गोड़ का है, ये गोड़ का। जैसे कोई का ऑपरेशन करना है आपको, इस साइड की हाथ टूटा है, इस साइड का ऑपरेशन करना है यहाँ से, डॉक्टर तो अब बिना बेहोश किए आपको ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर। क्या करेगा ना, हाथ का पहले खोजेगा, गणेश का नाम से तुरंत खोज के और वो नस्ल को कुछ देर तक क्या कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, कुछ देर के लिए झुंझुनी पैदा कर देगा बिना आपको पर बिना। देखिए कितना वैज्ञानिक आगे बढ़ गया। वैज्ञानिक खाली एक चीज है, खाली देखो वैज्ञानिक हमें लगता है कि हम लोग ही देख रहे हैं कि 50 साल के अंदर क्या कर लेगा ना कि हम लोग गॉड बन जाएगा। वैज्ञानिक लग रहा है जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय, जनरेट करना कभी नहीं सीखा है ना, ऑपरेट तो कर ही दे रहा है, रोबोट बनाया ना, ऑपरेट कर रहा है ना, ऑपरेट कर रहा है, मानव बना दिया। अब है खाली देखो जनरेट, आप देखो जनरेट भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, अब डिस्ट्रॉय भी कर ही दे रहा है, ठीक है ना। आप देखिए तीनों चीज नहीं कर रहा, आप बताओ डिस्ट्रॉय हो जा रहा है उसको उत्पन्न कर रहा है ना, जनरेट नहीं कर रहा है। तो हमें अब लगता है कि मर्दों आदमी को खोज रहा है, अब खोज देगा ऐसा जब सब्जी खोज ही दिया ये भी खोज देगा कि मरल आदमी के भी रह जाएगा कि 1 करोड़ 2 मरल आदमी जिंदा होता है, 300 ग्राम में सब्जी डाल दिया जाए सब्जी जिंदा हो करेगा। जब रोबोट है तो कर सकता है। अब ऐसा लग रहा आ ही आपको वैज्ञानिक इसमें लगा होगा और सब यही ना बात है खाली कि हो गया तो बताइए। ये अगर हो गया तो समझिए तो वैज्ञानिक भगवान हो गया ना, ये हो गया तो वैज्ञानिक भगवान हो गया ना। केवल मरल आदमी को भी जिंदा कर देगा तो फिर से आपको ताजा सब्जी ना ले। जैसे देखिए गाड़ी खराब होता है
गाड़ी पूरा खराब हो गया, चक्कर नया बदल दो, मोबिल नया बदल दो, आईना नया बदल दो, सब चीज़ नया हो गया, गाड़ी तो वही रहा, डेंट पेंट कर दो कितना जाता तो अन्य वेदन पूरा ले तो अब जा कर पूरा गए, इन सब की नया नया डलवा तो शरीर है ताजा। ऐसे हो सकता है। अभी वैज्ञानिक इतना तक कर दिया, पहले हम लोग को बेहोश कराया जाता था, ऑपरेशन किया जाता था, अब नहीं करेगा। अब जाइएगा तो अब जॉन है तो उसका नशे को क्या करता है, मासूना करता है तुरंत, कोई बिना बेहोश का सामने देख रहे हैं कर रहा है, आपको ना पता चल रहा है, देखते डराइएगा कह रहे हैं काटे बेकार डर तो कुछ नहीं करेगा। ये देखिए यह बिंदु यहाँ पर कलर नहीं बनता, एकदम दिखा तुम का काम। तो देखिए हम लोग पर इतना वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अब देखिए इसको पर्दे को उतार देते छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपसे बताएंगे इसमें क्या होता है, रंग बढ़ता। देखिए एग्राम में होता है रंग बढ़ता, रंग बढ़ता किसमें होता है, पुरुष में। रंग बढ़ता का मतलब समझते हैं क्या, कोई बता सकते हैं रंग बढ़ता? रंग बढ़ता का मतलब होता है कि कोई कलर ब्राइटनेस होता है, कोई चीज को साफ भी नहीं देखना, हरा को काला देखना, कोई दो तीन कलर गायब होना, समझे। कोई हरा रंग है तो गायब हो गया, पीला रंग है तो गायब हो गया, कोई हरा रंग के टीचर पेन किया तो काला नजर आ रहा है। ये रंग बढ़ता ज्यादा ज्यादा तो रंग बढ़ता का मतलब होता है ना कि कोई कलर गायब हो, कोई कलर गायब है। जैसे कोई हरा रंग के पहन के गया तो हरा रंग गायब है तो काला नजर आएगा, समझे। कोई हरा रंग पहना तो क्या होता है, रंग बढ़ता। रंग बढ़ता सारी चीज किसमें होता है, पुरुष में होता है, समझे। रंग बढ़ता किसमें होता है, पूरा पुरुष में। महिला क्या होती है, महिला इसका बाहर होता है, बाहर को मतलब होने वाला महिला में होता है, लेकिन यहाँ पे 70% पुरुष में होता है, 30% महिला में होता है। लेकिन सुनिए कि पुरुष में होता है ना रंग बढ़ता है मतलब क्या होता है, कोई एक आध कलर क्या है गायब है, कोई आके हरा है तो हरा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको खड़ी कर दीजिए कि ऊपर प्रेशर हुआ है, पीछे पढ़ा रहा है, हरा टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है, या कोई जगह कैसा नजर आ रहा है तो काला नजर आ रहा है, उसको एक आध कलर गायब होता है। थर्ड शंकु में ऐसा हो सकता है, थर्ड शंकु में ऐसा हो सकता है, कोई एक आध कलर गायब रहेगा, इसको बोलते हैं रंग बढ़ता। क्या बोलते हैं, रंग बढ़ता। तो देखिए क्षर और शंकु हुआ, क्षर और शंकु से किसका ज्ञान होता है, रंग का। और बताइए जानवर में होता है ना, पक्षी में होता है, वो लोग में। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि जब लोग नया पहनते हैं जानवर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, आवाज से पकड़ता है, इसलिए हम मालिक नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको चाल चलन से आपको वैसा पता करता है कि हाँ कि यही हमारा मालिक है, सब जान जाता है। तब होता है ना तो जान जाता है कि नहीं तो आपका एक्टिविटी में जान जाएगा। आप देखिए रंग बढ़ता होता है कि कोई खास कलर गायब हो, लेकिन उसको कभी नौकरी नहीं होगा, रेलवे में खास करके सब में हो जाएगा, रेलवे में नहीं होगा, रेलवे में नहीं होगा। इसमें क्या होता है, पुरुष में 70% होता है, महिला में। लेकिन शुरुआत कौन करती है, महिला। महिला बात मतलब धोने वाला, बात मतलब समझता है ना, ये धोता है। जैसे देखिए हैंडल पानी को धोता है कि नहीं धोता है, हैंडल नीचे से पानी को ऊपर लाता है, हैंडल ना रहेगा तो बोरिंग तो करा दिए, हैंडल ना रहेगा तो पानी ऊपर आएगा नहीं ना, ऐसे दबाते हैं तो पानी को धोता कौन है, हैंडल। तो वही हैंडल है महिला। महिला क्या करती है कि देखिए पुरुष में कोई में हुआ, मतलब राम में हुआ, राम में हुआ है रंग बढ़ता, देखिएगा अगर इसमें है इससे डरिए मत, ठीक ना, इससे डरिए मत कि इसको हुआ इसी पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई लड़की का चश्मा टंगल है, उससे अगर शादी आप कर रहे हैं तो पहले आप उसको आँख को जांच करा लीजिए, रंग बढ़ता है। अगर रंग बढ़ता है तो समझ लो तो पूरा सुना के लो, पूरा संस्थान चश्मा टांग दो बचपने से, पूरा पहले जांच करवा लीजिए। कोई हाँ लड़का में कोई दिक्कत नहीं है, लड़का में कोई दिक्कत, लड़का बात नहीं होता, लड़का में जो हुआ वह खत्म, बात समझ रहे हैं। लड़का में अगर रंग बढ़ता है तो जहाँ है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लड़की में रंग बढ़ता है तो ये जानती बाहर होती है, कभी खत्म नहीं होगा, जीन होता है, ट्रांसफर होता है। लड़की में हो गया ना, अगला अपना बाल बच्चा बेटा बेटी में ट्रांसफर करेगा, समझे। इसको खत्म कब हो सकता है, अब आए अब आपसे कहेंगे कि सुनिए एक राम का बेटा चश्मा टांग है, ठीक है, मोहन, ठीक है, उसको रंग बढ़ता है। उसको बताइए राम के पत्नी के रंग बढ़ता कि राम का, राम के पत्नी, समझे। अब पत्नी से बताइए कहाँ तक ही जाएगा, ओकरा से कि नौकरा जाएगा। अगर बेटा पैदा लिया तो ठीक है, वहाँ तक खत्म हो जाएगा, बेटी पैदा लिया तो वहाँ से ट्रांसफर होकर फिर ओकरो से जाएगा, ओकरो जाएगा, चलते चल जाएगा। इसीलिए शादी का भी आप जो पढ़ा लिखा डॉक्टर कहता है ना कि ये सब जेकर चश्मा पहन ले, ठीक ना, तो लड़की लोग भी होती है चश्मा शादी के में हटा देती है, शादी के बाद चश्मा पहन क्या लेके कैसे जाए, रंग बढ़ता है, चश्मा में डर जाता है ना, फिर आप गलत खत्म है क्या देखो। अब देखिए पूरा आप समझे रंग वार्ता को, मतलब समझे रंग वार्ता के उसके बाद कौन होता है, बोलो
ये ज्यादातर पुरुष में होता है, लेकिन लड़की में जिसको हो गया तो छोटा भी नहीं है। अब बेटा हुआ तो उसको रंगबट्टा होगा, माँ है तो उसको रंगबट्टा पक्का होगा। अब बेटी में अगर हो गया है, बेटी में चला गया, बेटी कहा तो अगर चला गया रंगबट्टा तो कहानी उसको खानदान में पूरा जाएगा। फिर रंगबट्टा महिला इसकी भाग होती है, पुरुष में जिसको हो गया वहीं खत्म हो जाता है। समझ रंगबट्टा में तो समझ गया कि गलत खत्म हो जाना। अब ये कभी जीन है, जीन ट्रांसफर होता है, तो आपको बाप माँ पर सब पर जाता है, कुछ न कुछ असर जाता है। आपके पापा जैसा रहेंगे, आपको मम्मी रहेगी, कुछ ना कुछ गुण आता है, क्योंकि चेहरा मिल रहा है, क्योंकि उनका बात करने का ढंग मिल रहा है, कुछ स्पंज मिल रहा है ना, मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि चेहरा जीन तो जीन ट्रांसफर होता है। आप बताइए होगा ये रंगबाता समझ गए ना? हाँ, ये बीच बिंदु समझ गए ना? बीच बिंदु आप समझ गए, रेटना भी होता है तो थर्ड से जुड़ा रहता है। अब आता है कि स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी हम लोग का कितना है? हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। कोई तो देखिए, कोई तो अनंत तक देख सकते हैं, कोई का आँख खराब होता है तो नहीं देख पाता है, तो डॉक्टर क्या होता है ना, उसको लिमिट दूरी तक दिखा के छोड़ देता है, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श देखने की आज जो और का न्यूनतम देखने की स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी 25 की है, और मैक्सिमम बहुत दूर तक देख सकते हैं, और न्यूनतम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। इससे कम मत देखिएगा, ठीक ना, ऐसे करके पेपर को मत पड़िएगा या एकदम अंधेरा मत पड़िएगा, ठीक है, इससे आँख पर प्रभाव पड़ता है। अभी तो बैठे बैठे आदमी जाएगा, जानता है यही सब लेकर आगे चल के जाते कहेगा, सब लोग बोल रहे हैं, कहेगा कि सर घरे खाना चाहिए, हमको नहीं निकला, हमको कोई नहीं मिला। इसको भूख रहता है उसी को होता है सर, इसको भूख न रहेगा कुछ न आएगा, किताब लेके जाएगा बस। तो ढेर है पढ़े वाला, ठीक है ना, मन से पढ़ता है ना, कोई हमारे कोई काम में कर रहा है, ठीक है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, काम करके भी टाइम मिले पढ़ते रहेगा, फाइलों में ले है अपने याद कर रहा है, ठीक है ना, काम हो जाएगा पढ़ जगह पर, क्या भूख रहेगा तब बेटा वाल्मीकि है बेचारा, मगर उम्र पता नहीं चलेगा पार हो जाएगा। बहुत भीड़ है गोगा, समझे, बहुत भीड़ है। हम अभी पढ़ा रहे थे योग गुरु कॉम्पिटिशन है ना, एक है ना सब चीज कॉम्पिटिशन है, दुनिया से अलग तरह पड़ता है, तब चलिएगा नहीं चलिएगा। जहाँ पैसा वहाँ रिस्क है, नौकरी है तो तुम रिस्क है, ऐसी नहीं होगा, मेहनत करिएगा तो आसान है, समझ गए? दर्द कर रहा बाबू। आप बताइए आते हैं के बजे ना, थोड़ा पढ़ाई में मजा देगा ना, हमारा पढ़ाई में मजा ना, पढ़ाई में नहीं टूट जाएगा, है ना, टूटेगा ना। आप टाइम पर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, सबसे आपको बस याद होते जाएगा, अपना सभी शेयर करते जाएगा। स्पर्श देखने का अधिकतम दूरी का नाम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आप जाते हैं ना तो पूजा तो लिमिट दूरी करके खाता है, पीछे खड़ी कर देगा, अब तुम जाइएगा ना रेलवे में, ड्राइवर की काम होता है पीछे खड़ी कर देगा, आप कहेगा ना मेरे को बोलो कितना, ऐसे चाहे कोई लेटर दी देगा, ऐसे करके धुंधला सा ऐसे कहेगा ना कि क्या लिखा हुआ है, दूर उतना देखिए पावर का जब फिक्स होता है तब ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा एकदम मेनी मंशा में से लिखेगा, दूर थोड़ा कर देगा, तो देखकर है तो कोई देख खा लिया ठीक है तो 26 बता दिया, कोई नहीं है तो कोई नहीं बता पा रहा, सर तुम तो नहीं है, थोड़ा नजर आ रहा। तो देखो ऐसा होता है ना, तो बोलता है कि नहीं आते, फिर आपको देखो फिर आपको क्या करेगा ना कि थोड़ा सा निकट पढ़ा के देखेगा तो और धीरे करेगा कि यहाँ के तो खराब है, लोड पूरा है, फिर नीचे भी पढ़ा के देखता तो सब करता, फिर आपको इन्हें हटाता नहीं है, रेलवे छाटा नहीं, कोई बता के 6x6 आँख नहीं कटाता, लेकिन 6x6 तो इलाज भी होता है ना, इलाज होता ना है, उसको नहीं होता है, डॉक्टर बोलता है कि जाओ 6 महीना, मेडिकल में रिपोर्ट देता है कि 6 महीना जाओ तुम इलाज कराओ, तुम आँख ठीक करो, उसके बाद आओ हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता, बाद में ज्वाइनिंग लेता है रेलवे। ऐसा नहीं कि आँख खराब है उसको नहीं होता है, लेकिन पहले ही हवा बन जाता है ना कि आँख खराब होकर रेलवे में नौकरी नहीं होता। रेलवे में सिर्फ एक ड्राइवर है कि आँख के लेता है, बाकी समय तो हमें करता है, ग्रुप डी में तो कहाँ होता है कि आँख के चेक होता है, एनटीपीसी में कहाँ होता नहीं होता है, टेक्नीशियन में कहाँ होता नहीं होता, सिर्फ ड्राइवर में चेक होता है ना, सिर्फ ओनली फॉर ड्राइवर। तो ये वही उसी को बोलते हैं, अगर एक दूर वाला ठीक, धीरे वाला ठीक, तो इसी को बोलते हैं 6x, ये आँख एकदम 6x6 एकदम पूरा बढ़िया से देख पाता है, समझे। अगर माने खराब है तो उसको बोलता है कि चलो डॉक्टर बोलता है कि चलो चश्मा, बोलता है कि चश्मा लगा लीजिए आपका ठीक हो जाएगा। अगर माने खराबी आ गया तो इसी को बोलते हैं कुछ दृष्टि दोष,
दृष्टि दोष का कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो एक बार फजर वार्ता समझ गए। स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी कितना? अनंत। स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी 25 किलोमीटर। कोई की आँख खराब कर रहा पहले भी बताते थे, कोई आँख खराब कर रहा है तो पेपर दे दो, कहोगे 100 महीना तक 100-200 परसेंट और कहोगे ऐसे पढ़ दूंगा तो पढ़ लेगा जो उसमें, तो 6 महीने बाद देखिएगा कि डबल बैटरी टांग दिया तो कितना टाइम लिया, पक्का टाइम लेगा, ठीक ना। कोई दोस्त की अगर आँख खराब करना है तो खुद से खराब कर दो, काम में खर्चा करो और गवर्नमेंट के 30 रुपया कर देना है, ठीक ना। 1 महीना में अगर पढ़ लिया पेपर डेली आगे जाके जाने 10 मिनट पढ़ा पढ़ी तो कुछ भी कर, अगर हाँ तो पढ़ नहीं तो कहाँ पर यार 6 महीना तो टाइम दो 10 मिनट, वो देखना है 6 महीना बाद क्या होगा, ये दर्द कर रहा है, रोज पूरा बड़ी दिक्कत हो रहा है, और हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखिए आपको गया बैटरी टाइम में पड़ेगा तो खर्चा क्या 1000 रुपये जीवन पर बात कर दे, तब जब पावर गया कि प्राइस से करेगा वैसे नहीं, कोई तो बुराई नहीं करते, भलाई करते। हाँ वैसा जो में तूने तो ग्राम है अच्छा तो कोई याद पता है खराबी आ गया तो इसको कुछ बोलते हैं स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी, खराबी आ गया तो क्या उसको बोलते हैं? हाँ भाई देखिए निकट, देखिए पहला होता है निकट, निकट दिखाई दे, निकट दिखाई देता है दूर दिखाई ना दे, और निकट दिखाई दे रहा है ठीक है दूर दिखाई दे, नाम के उल्टा याद रखिएगा, पूछेगा निकट दिखी हो तो निकट नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको उल्टा है, निकटे दिखाई देता है दूर दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दृष्टि दोष दूरे दिखाई देता है और निकट दिखाई नहीं देता है, तो ये होता है कोई आज एक जरा एक मतलब दूरो गाय निकटो गाय, दोनों गाय निकटो गाय दूरो गाय। अब दिन दुखता क्या होता है अब समझिए, इसको बताते हैं। निकट निकट दिखाई दे रहा, सुनिए एक बाबा है, एक बाबा है, आप कहिएगा कि देखिए चश्मा खोल के पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ जाए कि बाबा में कौन दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ये कि धीरे वाला पढ़ ले रहा है, आज ऐसे कोई दूर के देखे ला आया तो चश्मा क्या कर दिए निकाल लिए, हाँ निकाल लिए, देख लिए तो कि भगवान का ठीक करो ग्राहक ठीक हो ना, बताओ ना हम यहाँ ही तो देख ले रखे हुआ, अब फिर ऐसे जाओ बाबा मेरी चल जाओ चश्मा बाबा बोल दो हाँ आओ जब पास क्या होगा ठीक है, फिर ना एकाध 2000 रख रहे कुछ बिस्कुट चाहे तो बिस्कुट खा जाओ, बाबा को देखना कि चश्मा उतरल है बिस्कुट खा जाए, बाबा तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तो बाबा को पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो धीरे वाला चश्मा लगाना पड़ रहा है और दूर चल गया तो अगर बिस्कुट चढ़ा कर बिस्कुट खोजे नहीं मिला पूरा गया तो वही तो अपनी गेल वही खाया तो पहचान जाएंगे। तो जहाँ देखना कि धीरी वाला में बाबा चश्मा लगा लिए देखने के लिए, दूर वाला को उतार लिए तो क्या होता है बोला निकट दृष्टि, धीरी वाला में एकदम साफ है, जहाँ देखिएगा बाबा बाबा क्या कर रहे चश्मा पेपर पर है तो चश्मा को माथा को कर दिए, पेपर पर है तो नहीं कह रहे स्टाइल है, ठीक है ना, तो नहीं उनको बेचारा के क्या है दूर क्लियर है, ठीक है ना, दूर क्लियर है निकट क्लियर, अरे बाबा रे निकट क्लियर है, दूर वाला निकट चश्मा तो है, निकट इसलिए निकट क्लियर, सॉरी निकट पेपर पर है चश्मा खोल के हैं तो निकट क्लियर ना है, और दूर वाला के लिए चश्मा पहने तो कौन दृष्टि दोष निकट। आप देखिए जहाँ दूर क्लियर है, ठीक है ना, आप पेपर पढ़ने के लिए चश्मा पहने, पेपर पढ़ने के लिए चश्मा पहने तो कौन दृष्टि दोष, ये उल्टा है, एक आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ये उल्टा है, निकट क्लियर, निकट क्लियर तो निकट में चश्मा पहनेंगे नहीं ना, हैं तो बताइए जब बाबा पेपर पढ़ रहे हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं इनका निकट क्लियर है तो चश्मा पहनले रहेंगे तो उतार देंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे निकट क्लियर है, और जैसे ही दूर बच्चा कर गया तो चश्मा क्या कर देंगे टांग लेंगे, तो यहाँ पर कौन दृष्टि दोष हुआ दूर दृष्टि दोष। अगर बाबा के देखिएगा कि पेपर पढ़ने में चश्मा टांग लिए, चश्मा टांग लिए तो बताइए क्या धीरे में दिक्कत है ना, तब धीरे में दिक्कत, निकट में है दिक्कत, निकट में क्या है दिक्कत, तो कौन दृष्टि दोष, उल्टा याद रखना, यहाँ देखना कि पेपर 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 पढ़े में पेपर पढ़ने में चश्मा टंगल है तब धीरे निकट वाला दिक्कत, तब उल्टी दूर दृष्टि दोष, जहाँ देखना कि दूर देखने में बाबा चश्मा पहनले है यानी दूर में दिक्कत है तो क्या हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, उल्टा याद रखना, जहाँ देखना कि चश्मा अगर पहनले है और धीरे वाला में चश्मा पहनले है तो निकट ना कौन दृष्टि दोष, अगर दूर वाला में चश्मा पहनले था उल्टा याद रखना, समझे ना।
अब आइए जरा में क्या होता है, ये जरा सबका नहीं होता, ये जरा 40 वर्ष या 50 वर्ष से ऊपर का होता है। एकरा में क्या होता है, एकरा में निकटो गायब और दुगो गायब हो जाता है, समझे। इसीलिए एकरा में क्या होता है ना, एकरा में देखो ऐसा लेंस रहता है, सुनिएगा, कटल रहेगा, एकरा में उत्तल अवतल दोनों लगाया जाता है, सब बताएंगे दोनों लगाया जाता है। एकरा में ऐसे करके लगाया जाएगा, एकदम उत्तल लगाएंगे अवतल, या ऐसे करके लगाया रहेगा। आप देखिएगा ऐसे करके रहेगा, आप देखिएगा घरे जाके, सुनिएगा, जो अभी कृष्णनंदन के चश्मा जो पारो लगेगा, उसका चश्मा ध्यान से देखना, उसका प्लेन होगा, ना कटल नजर आएगा ना ऐसा नजर आएगा, तब पता नहीं चलेगा कि कैसे, ना कटल तो कोई जगह प्लेन नजर आएगा, देख लीजिए विश्वास नहीं। आज जैसी 40 वर्ष से ऊपर से देखिएगा, 50 वर्ष के चश्मा ब्राह्मण के, तो जाके देखिएगा या तो इसे कटल नजर आएगा, समझ रहे हैं, या तो ऐसा नजर आएगा। देखे हैं, देखे कि नहीं देखे हैं, दिक्कत है, हैं? देखे हैं, ये हो गया जरा दृष्टि दोष। अब आता अभिमुखता, एक होगा अभिमुखता, अभिमुखता बता सकते हैं, अभिमुखता, अभिमुखता का मतलब होता है कि देखिए कोई भी समतल एक बार एक ही नजर आता है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको आँख है या मान लीजिए कि रास्ता में ढेर लोग ऐसे ही रास्ता से जा रहे हैं, ये रास्ता पर पोल है, ये रास्ता पर पोल है, ये रास्ता पोल है, तो आपको आँख नहीं काम कर रहा, जिसका अभिमुखता है ना, या और डेंजर है। और मान लीजिए कि पोल है, कि सोच लिया कि पोले के देखे जा रहा है, उसको पोले नजर आ रहा है, तो सोचा रहे कि पोलवे के साइड साइड से चल जाएंगे, हम चल जाएंगे। तो क्या होता है अभिमुखता में, क्या अभिमुखता में होता है, मान लीजिए यह गड्ढा है, ठीक है, ये गया किनारे किनारे गया, दबना गिर गया, ठीक है ना, उसको नहीं नजर आएगा, एक बार एक ही पोले नजर आता है, समझे। अगर माने ऊपर खाबर है तो इसी को, अगर ये देख रहा है इसी को, तो इसी को खाली देखेगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ऐसे, मारेगा ऐसे, समझे। अभिमुखता ये होता है, एक बार एक ही समतल दिखाई देता है अभिमुखता, समझे। ये बड़ा डेंजर बीमारी है, ठीक ना। आई अभिमुखता का लक्षण ये तो होता है, लेकिन अभिमुखता कब नजर आएगा, ऐसे एक और बात बताते हैं कि अभिमुखता जब किसी चीज को नजर आएगा, जब कोई नया आँख बनाना है ना, अच्छा चश्मा पहनता तब उसको देखिएगा, जब ऊपर खाबर नजर आएगा, एक बार एक ही। जब पहला बार चश्मा पहना तो कैसा लगा था, अच्छा लगा था कि असमतल लगता था, सब ठीक लगता था, तो थोड़ा ठीक है, ठीक है ना। अभिमुखता जिसको हो जाता है ना, उसको बाबू क्या होता है, ऊपर खाबर लगता है, समझे, ऊपर खाबर लगता है। अभिमुखता बड़ा डेंजर बीमारी है। अब देखिए उसमें है कि आप अभिमुखता वाला तो दिक्कत हो जाता है ज़्यादा, जारा के मतलब ऐसा ये सब बन जाता है, अब तो हो गया। ये देखा जारा के मतलब बुढ़ापा में होता है 40 से 50, अभिमुखता के मतलब कि कोई भी एक ही शब्द नजर आना, और जरा दृष्टि दोष में निकट तो दोनों का है, दीर्घ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे यहाँ से हम पूछेंगे, बताइए पूरा सांड लाल रंग देखता है तो देखकर मारता है कि नहीं मारता है? अच्छा, सांप दूध पीता है कि नहीं पीता है? सांप दूध पीता है नहीं, तो ये सब जानते हैं, ये सब इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है मतलब कि झूठ है। सांप भी दूध नहीं पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। ये लोग आप लोग कहते हैं कि शंकर जी को पुजारी ऐसे गलत बोल रहे हैं, जब भूख पीता है, हम लोग भूख आते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता है। देखो सांप जिसमें रोज भी उसमें एमिनो एसिड होना चाहिए। हम लोग के शरीर में एमिनो एसिड का निर्माण होता है, हम लोग दूध का पाचन कर देते हैं, सांप के शरीर में एमिनो एसिड का निर्माण नहीं होता है, और दूध गलती से पी लिया तो 5 दिन में मर जाएगा। सांप दूध से दूध भागता है, समझे। आप लोग कहते हैं वो सब फिल्म में दिखाने के लिए, फिल्म में तो कहता है कि बीन बजाता है तो सांप आता है, बीन बजाता है तो सांप कुछ नहीं आता है। इस सब अंधविश्वासी है, उसकी एक्टिविटी से बोलता है बीन बजाने से सांप आ जाएगा, ये सब गलत चीज है। गलत अगर ना बीन बजाएगा ऊपर धूम से सांप आएगा, हाँ आ जाता है। अरे वो एक्टिविटी से होगा, कान में ऐसा नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आ जाएगा तो मदारी वाला है ना, मदारी वाला ओरा कहो ना आ जाएगा, ठीक है, तो उसको कहो ना कि ठीक है हम 10,000 देते हैं, ठीक है 10,000 देते हैं, ठीक है। और आपके हिसाब को आप उधर नहीं मुँह करके सांप में मुँह नहीं करिए, ठीक है। बिन बजाए ना, आप सांप को है ना पति में डिब्बा में रख रहता है, उसको ऐसे ऐसे करता है ना ऊपर सामने, देखो ओकरा लगता है कि इतने से मारेगा, इतने से मारेगा, तो इतने में मुड़ी लेते रहता है। कहिए कि डब्बा खोल दीजिए और उधर आप बजाइए, उधर मार मुँह करके, उधर मार मुँह करके बजाइए, और सांप को जब बजाइए आपको 10,000 देंगे, ठीक है ना। सांप को यहाँ रहना चाहिए, बिन बजाए तुझे ना रहेगा, अब बजाइए खूब, हाँ बजाइए, तो वो कहेगा तू बीन बजाओ, हम जंगल में से घूम के आते हैं,
इन्हों देखिए भाग जाएगा ससुराल। वैसे से करता है तो डरता है कि हमारा इन्हें से मारे होने से मारे कब देता है। नहीं तो आप गौर करिए, एक बात को कहिएगा ना कि ठीक है हम 10,000 आपको इनाम देते हैं, ठीक है ना, आप सांप को खोल दीजिए टीका, आप बीन बजाइए ना, आप बीन बजाइए और उसको छोड़ दीजिए, उसको वहाँ जाना चाहिए था। ये सब इधर कोई हो जाता है ना, कभी नहीं होता है। हाँ है, आपको सांप आता है कैसे? सांप आता है अपना फैमिली के चलते। अब कहेगा सर जिम्मेदारी जो सपेरा आता है तो घर में सांप कैसे पकड़ता है, कहिएगा ना है? तो देखिएगा आता है तो सांप लेके आता है, ये नहीं पकड़ो सही पकड़ता है, ये नहीं गलत पकड़ता है, लेकिन वो अपने आप सांप लेके आता है और पता चलता है कि हमारी फैमिली यहाँ है, वो अपना सुगंध से आ जाता है, वो अपनी सब फैमिली कोई भी अपना फैमिली भी जाल चाहता है, ठीक है ना। तो देखिएगा सांप लेके आता है, वही नहीं तो घरों में सांप छोड़ देता है, मतलब उसके पास सांप रहता है, उसके सुगंध से आता है। आए बीन नहीं है 100%। अभी वैज्ञानिक इसको नहीं सोच किया, कहा कि नहीं गलत बात है, अब ये कर देगा, देखो देगा ठीक ठाक है। वैज्ञानिक इसको नहीं बोला है कि बीन बजाने से सांप आता है ना। सांप दूध, अच्छा सांप दूध पीता 5 दिन बाद मर जाएगा, ये नहीं है तो मर जाएगा। यही चीज पहले कहा गया था ना, हर देश बोला कि लाल रंग सांड देख के मांगता है, तो स्पेन ने सबसे पहले इसको सोच किया कि बताइए इसमें जानवर में छड़ संग को है नहीं है कि लाल रंग देखता है कैसे। यही देखा गया नहीं कि एक्टिविटी हुआ, एक आज वो हो जाता तो ना होता है, हल्ला हो जाता है कि लाल रंग देख ऐसे हुआ वैसे हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। आज देखते हैं हम लोग में क्या मानसिकता कि जो है कोई पूजा पाठ होता था लाल रंग में, काला रंग में क्या नहीं होता, मानसिकता बन गया क्या काला रंग नारियल बनेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे शुरू में कोई किया तो मानसिकता बन गया, नहीं समझे, शुरू में किया है तो एक मनोवृत्ति बन गया कि यही चीज करना है, परंपरा बन गया है। बात समझे नहीं समझे। अब बताइए परंपरा बन गया, आप लोग को है परंपरा बन गया, आप पापा के पापा कहते हैं और नहीं पापा के पापा जो धरती माता कहते हैं, तो धरती माता कहता सब परंपरा एक बन गया है। एक वैज्ञानिक तो शोध नहीं है, यहाँ लाल साहब देखे से वो अभी होता है, देखो अपना में छोड़ सकते ये नहीं दिन में जाओ से साफ नहीं आता है, तो मदारी के कहिएगा कि ठीक हो तो बजाओ ना, सांप के खोल सब डिब्बा तो खोल दे तो बिना ठप हो जाए, सब सांप देखे ना तो बिन बजाओ हम घूम के आओ तो सब सांप सोच हो जाएंगे, बड़ी दिन कैद से रहिए तो आपकी तो छोड़ रखे, ठीक है ना। वो या भाग जाएगा बउआ निकल दृष्टि दोष समझ गए, आज लिखाएंगे नहीं सब लिखाएंगे, इन्हें सोचे नहीं लिखाएंगे। अच्छा जरा दृष्टि सोच समझ गए, आप विद्युता समझ गए। अब इस पर भी हम आज एक क्वेश्चन देंगे, अभी पहले पूरा बता के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए सवाल इसको पूरा लिखाएंगे। अरे पानी पियो को देखो खराब रहेगा तो ना, बासी पानी हो गया ना सब। अरे पागल, उसमें जैसे 15 घंटा तक पानी अच्छा रहता है, बासी खाना ना खाओ, 24 घंटा तक अच्छा नहीं रहता है। सुनिए बेचवा इसमें हट जाए ना भगवान, जगह बचेगा ना। बेंच आप लोग लगा कि जो बना लिए कि नहीं बना लिए, बेंच आपको बना हुआ खाली उसमें पढ़ाई करना पढ़ाइया वाला आ गया ना, तो अभी नहीं है जिससे बात करते हैं ना बना दिए बेंच 3-4 दिन तो नहीं बन गया, मजाक थोड़े कर बन गया, खाली बोर्ड भी बन ही गया, खाली आपको पढ़ाई मारना, बोर्ड भी बना दिए, बोर्ड इतना बड़ा बना दिए हैं। पलैया ठोकवाइए खाली, वो तो हिंगो ठोका जाएगा सर, लेकिन हो जाएगा तो क्या था मेन खाली काटना भार, काटे में भार। नहीं करना
ये बिल रहेगा तो पेचवा से कस नहीं खाएगा का उसमें तो छेद कर ले होगा, देखा नहीं होगा। एकरा में छेद है, एकरा में छेद कर दो। ए बउआ सुनो, ए हेलो, स्पीकर देखो, ये अंत में हुआ, मान लो कि इसको लेकिन अंत में समझिए सुनिए, रेटिना पर बन गया तब पूछेगा ऐसा ठीक है, देखो एकदम जाके अंतिम छोर पर कटा ना, रेटिना पर कट गया तब पूछेगा एकरा में कौन दोष है, तो एकरा में फूल खिला, कोई दोष नहीं है, तब एकरा में कोई दोष ना है। ये बताइए रेटिना पर बना कि पहले बना? पहले बना, एकरा में कौन दोष है? तो रेटिना पर देखिए पहला ही ना बन गया, एक दूर वाला एकरा जनाई देगा नहीं ना, तो दूर वाला जनाई नहीं दे रहा है ना, तो दूर वाला गायब है, तो दूर दोष ही करना चाहिए, लेकिन कौन दृष्टि दोष है? हाँ, निकट वाला देखो है, निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। अच्छा इसको बताइए, हमको दूर वाला किधर करना है ना, तो सुनो एक बात याद रखना, उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस बड़ा करता है, उत्तल लेंस क्या करता है? बड़ा करता है, अवतल लेंस क्या करता है? छोटा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? बड़ा करता है, अवतल लेंस क्या करता है? छोटा करता है। अब बताइए इसको, ये हुआ, इसको बड़ा करने के लिए, इसको और यहाँ लाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए हमको कौन लेंस चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो ये तो निकट दृष्टि दोष हुआ कि कौन दृष्टि दोष हुआ? दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। यहाँ से खाली देखिएगा निकट दृष्टि गलत है, निकट दृष्टि दोष। आप बताइए इसको उपचार के लिए बोलेगा तो कहेंगे इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए लेंस की यूज करेंगे, की लेंस की यूज करेंगे, उत्तल लेंस को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे और यहाँ देखो, अब बताइएगा बुआ है, इसके पहले यहाँ कौन लेंस करेंगे? उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस लगा दें, जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे ना, ये देखो एकदम पूरा अपना जगह पर चल जाएगा। तो सुनिए आपको क्यों बड़ा किया, तो आपको ऐसे ही देखिएगा, इससे एक सवाल आएगा, सुनिए आप कोई के चश्मा देख के बता सकते हैं ना ओकरा कौन दृष्टि दोष है? जहाँ उत्तल देखो, आपको देखो होगा कोई के चश्मा पहनना, मेरा का चश्मा पहनना, चश्मा में देखना कि बड़ा दिखाई दे रहा, पहले से अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा कोई के चश्मा में, ठीक है, पहनना जब बड़ा दिखाई दे रहा तो कहना कि एकरा में उत्तल लेंस लगा है, एकरा में कोई उत्तल लेंस लगा है। अच्छा तो कहिए उत्तल लेंस कौन में लगता है? निकट, तो कहिए एकरा निकट दृष्टि दोष है, समझे? आप खुद चश्मा पहनिएगा, आप कहिए कि लगाएं अब छोटा तो ये तो चश्मा खराब है, छोटा नजर आएगा, समझे? तो छोटा नजर आएगा, ठीक है, ऑप्टल लेंस लगा है, तो ऑप्टल लेंस है तो निकट, तो बच गया तो कौन? दूर दृष्टि दोष। जैसे में क्या होगा, देखो होगा ऐसे है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस तो रेडीमेड होता है, बाहर बन गया ना, क्या बन गया? बाहर बन गया, तो बाहर बन गया तो दूर तो दिखाई दे रहा है, निकट दिखाई नहीं दे रहा, रेटिना तो बाहर बन गया। तो बताइए तो एकरा में कौन दृष्टि दोष है? कौन दृष्टि दोष है? हाँ, तो इसी को बोलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। आप बताइए इसको हमको भीड़ करना है कि दूर करना है? भीड़ करना है ना, यानी छोटा करना, छोटा में कौन लेंस? ऑप्टल लेंस। तो हमको आगे कौन लेंस लगा देंगे? आगे लगा देंगे ऑप्टल लेंस। अब आगे ऑप्टल लेंस लगाएंगे, जैसे ही हम सटा दिए इसी, अब बताइए तो ऑप्टल लेंस सुनिए आप होगा तो आपसे यहाँ से सवाल आएगा कैसे, 4-5 सवाल जैसे बन गया। आप बताइए आपको ये चश्मा पहने, चश्मा पहने बड़ा नजर आ रहा है, कौन लेंस लगा? चश्मा पहने छोटा नजर आ रहा है, अच्छा बड़ा नजर आ रहा है, तो बड़ा नजर आ रहा है तो कौन दृष्टि दोष है? आपका लेंस लग रहा है तो कौन दृष्टि दोष? तो आप होगा कि बड़ा नजर आ रहा है, लड़का बड़ा नजर आ रहा है उसमें, यानी उसको हमको बड़ा करना है, यानी दूर वाला पर ना जनाई रहा था ना, बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा देखने के लिए, यानी दूर वाला ना जनाई रहा है, तो कौन दृष्टि दोष में है? निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष है? अच्छा एकरा बाबू भीड़ी वाला ना नजर आ रहा है, तब ना छोटा चश्मा पहने,
छोटा लेंस लगा धीरे वाला को ठीक करने दे एकरा में कौन दृष्टि दोष है बोला बोला गलती काम कर गलती कर नाम गलती कैसे है तो सामान्य तो हुआ कि पहले तो निकट दृष्टि ठीक है पहले बना ना होगा कौन दृष्टि हो गया एकरा में निकट दिखाई दे रहा दूर नहीं दिखाई दे रहा एकरा में बताइए कौन दिखाई दे रहा है दूर के दिखाई दे रहा है दूर के दिखाई दे रहा है ना निकट का अच्छा धीरे इसको करेंगे धीरे लाएंगे एकरा हमरा दूर करना है तो अच्छा लेंस आपको पढ़ाए ना लेकिन अवतल लेंस किरणों को फैलाता है कि सिकुड़ाता है अवतल लेंस किरणों को फैलाता कौन है दूर कौन देता है अवतल फैलाता है हम कहीं गलती कर रहे हैं किरणों को फैलाता है अवतल लेंस हाँ फैलाता है क्योंकि देखिए तो ऐसे होता है किरण आधार की ओर होता है ऐसे फैल जाता है हेलो हाँ कौन कौन किए थे सुबह में कौन भी आ सकते हाँ हाँ राजेश अच्छा नहीं ठीक है हुआ है किरणों को है ये ठीक लिखे हैं ये बड़ा ये छोटा ये ठीक है आपका लेंस लगता है में छोटा दिखाई देता है जब ये ठीक लिखे हैं हम यहाँ किरणों को फैलाता है कौन यहाँ बते यहाँ कोई उपचार करेंगे ना ये गलती हम कोई कहें कि कहीं गलती हम नहीं पकड़ ली यहाँ किरणों को उपचार इसको करेंगे ना तो यहाँ आपका लेंस लगा सॉरी कोई कहेंगे बोल पर जैसे आप देखिए यहाँ उपचार करेंगे तो कौन लेंस लगाएंगे उत्तर लेंस के किरणों के एक जगह सिकुड़ा देता है दूर से देख करता है ठीक है ना क्योंकि हम देखो ये देन है कि जब गलत बनाए तो कलम थोड़ा सा रुकता है शुरू से हमारा आदत है कि कुछ गलत होता है ना चाहे रुक जाता है कलम कि कहीं गलती हो रहा है कि गॉड गिफ्टेड हो गया आगे पढ़ाइएगा ना अच्छा नहीं से पढ़ाइएगा कि आपके साथ भी होगा जब हमको कुछ लग रहा था कि कहीं हम गलती कर रहे थे हमको हिचकिचाए हो समझे हिचकिचाए जरूर कहीं सोचा अरे सोचा पकड़ा गया देखिए ऐसे होता है ऐसे हो जाता है कभी साल हो जाता है कुछ गलती हो तो कलम नहीं चलेगा हो गया बात आइए ये है देखिए किरणों को फैलाता है ना तो इसको फैलाना है ना फैलाना है हम बड़ा पर चल गए थे हम बड़ा से गलती हो गया हमसे आप देखिए बड़ा से ये फैलाता कौन है अवतल लेंस है तो एकरा में उपचार के लिए अवतल लेंस करेंगे सब लिखवा देंगे आएगा सिकुड़ाता कौन है तो बोलो उत्तल लेंस हाँ ये बड़ा हमको कहने का मतलब है हम ये बता रहे थे कि जिसको बड़ा नजर आएगा तो कहिए तो कौन लेंस पहन जाए उत्तल लेंस क्या ये छोटा नजर आएगा तो ये लेंस पहन जाए सुनिए इससे सवाल क्या आता है इससे सवाल आएगा सुनिए आपसे सवाल बहुत तरह का से बन सकता है इससे पहला सवाल कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है कि रेटिना के अंदर बनता है
आप देखिए निकट दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर के रेटिना के अंदर, रेटिना के अंदर ना बना। दूसरा क्वेश्चन, निकट दृष्टिदोष में अब बताएं, निकट दृष्टिदोष में उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आपका लेंस का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ ये दीर्घ दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अंदर की रेटिना के बाहर बनता है। दीर्घ दृष्टि से उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? कौन लेंस का? उत्तर। आप हुआ है। अब एक और हम 10वां में भी एक और टेक्निक बताते थे कि पता न चले लड़का, पता न चले कि दीर्घ में उत्तल करते हैं कि निकट में करते हैं। देखो लिख लेना उत्तल अवतल, हम 10वां में बताते हैं जान के व्यक्ति की ठीक काम कर जाए क्योंकि गड़बड़ हो जाए तब। तो देखो आप देख लीजिए कि जो ज्यादा लेटर के रहेगा वही निकट। कौन ज्यादा लेटर का है? निकट। तो ये में उत्तल ज्यादा लेटर का है कि अवतल ज्यादा का है? अवतल। तो बताइए निकट में कौन चीज? अवतल, समझे? और दीर्घ में बताइए कि कम लेटर का है तो दीर्घ में क्या आ जाएगा? उत्तल कम लेटर की है, समझ गए? अगर भुतला जाए कब, समझे? अगर भुतला गए कभी तो लिख लीजिएगा दीर्घ का निकट बताइए, निकट ज्यादा लेटर का तो अवतल, दीर्घ कम लेटर का तो क्या हो जाएगा? उत्तल। याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, सब लिखना नहीं है, हम सब आपको बढ़िया से बुक में लिखवाएंगे। अब आपसे पूछेंगे सवाल, इन्हें छोड़ दीजिए कहाँ प्रश्न बनता है, कहीं आज घुमाएंगे कुछ 5-6 क्वेश्चन, सब गलती करिएगा क्योंकि अभी ये सब 10वां वाला कुछ किस्सा किए हैं, अभी घुमाए नहीं। सुनिए एक और बात है, ए बोगा, अब आपसे पूछेंगे ये लड़का जेकरा में आप बताइएगा आप लोग। ए बोगा, हेलो, अरे बोगा जेकरा में बड़ा नजर आ रहा है, सुनिएगा जेकरा में देखना कि गुड है बोगा बड़ा ऐसे नजर आ रहा है, सुनो ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है। देखो जहाँ बड़ा नजर आ रहा है तो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। अच्छा, जहाँ छोटा नजर आ रहा है तो समझना अवतल लेंस है। देखो इससे हम जानते इसी से गलती कर दिए, यहीं से गलती कर दिए, ठीक है? अब बड़ा नजर आ उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस लगल है, ए बोला उत्तल लेंस लगल है तो बताइए कहे उत्तल लेंस लगल है तो कौन दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि। कौन दृष्टि दोष होता है? निकट। देखा निकट दृष्टि दोष, क्योंकि ये ज्यादा लेटर के ही है ना। अरे बाबा उत्तल लेंस बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा उत्तल लेंस लगा है, बड़ा नजर आ रहा है, इसमें कौन नजर है? उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस है। तो बताओ उत्तल लेंस लगा है तो उत्तल कम लेटर का ना है? उत्तल कम लेटर का है तो कौन दृष्टि दोष? दृष्टि दोष। आप बताए इसमें, इसमें ये बताइए छोटा नजर आ रहा है तो कौन दृष्टि दोष है? बोला निकट दृष्टि दोष। हाँ, कौन दृष्टि दोष है? आप बाबू कट्टल नजर आएगा तो कौन दृष्टि दोष? या ऐसे नजर आएगा तो कौन दृष्टि दोष है? तब कहिएगा कौची? जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष है? हम फिगर देंगे, ऐसे करके देंगे। सुनिए हम ऐसे दे देंगे, एक कौन दृष्टि दोष का फिगर है? जरा दृष्टि दोष। ये बताइए, ये है, आप बताइए। कहिए कि सर बड़ा है तो बड़ा है तो कौन है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बड़ा नजर आ रहा है तो उत्तल लेंस उसमें लगा हुआ है तो में कौन दृष्टि दोष होगा? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समझे? बड़ा खाली उसमें नहीं, वही से हम मिस्टेक भी कर दिए थे। ऐसे उसको उपचार के लिए तो आपको याद हो गया होगा, इसको हम अभी नहीं घुमाएंगे। अब आपसे हम पूछेंगे, अब कुछ सवाल का आप बताइए, कुछ है। अब आपको तो याद हो गया होगा, कुछ याद हो गया, एक से याद करिएगा उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये चीज तो याद हो गया होगा। अब बताइए उत्तल लेंस आप लिख लीजिएगा निकट या डेढ़, छोटा यही ना लग रहा है तो यहाँ छोटा कौन लग रहा है? एक में दीर्घ भर देंगे या एक में क्या भर देंगे? निकट भर देंगे, ठीक है? आपका सवाल रहेगा एक बार निकट में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है कि बाद में? रेटिना के पहले, दूर में कहाँ बन रहा है? बाद में, ठीक है? इस पर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछवे नहीं करेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, ठीक है? एक क्वेश्चन देते हैं, आप बना के दिखाइए।
भैया थे तो मुझे देखिए मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सी 25 मीटर डी 0.4 मीटर ए इनमें सब या कोई नहीं देखिए इनमें सब कहीं घुमाए नहीं है 25 तो 25 तो उन्हें देखिए नहीं करेगा कोई नहीं होगा ठीक ना। अगर देखिए इसमें क्या करता है बीपीएससी में ऐसे नहीं करता है देगा 25 सेंटीमीटर दे देगा और छोटा क्या करता है कैलकुलेशन कर देता है कैलकुलेशन करके क्या करेगा ना एक और इसको क्या कर देगा ना या तो मिलीमीटर या कोई चेंज कर देगा पर मर्जन बताएगी तब देखिए 25/100 कर देगा मीटर में चेंज करके 25 को 100 हो गया और कर देगा ना 4 दुनिया 8 है 4 दुनिया 8 है 2 और 0 4 बचे 20 ठीक है ऐसे दे देता जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन ऐसे कर देता 0 देखो 0.25 दे देता तब क्या मारते मीटर दीजिए कि सेंटीमीटर मीटर तब क्या मारते 25 से बात क्या मारते बी और 100 डी से डिवाइड करता तो क्या मारते बी और डी दोनों आंसर बताते बीपीएससी करने का मतलब है आप एक इनमें से कोई नहीं मारिएगा अगर कोई ना आता तो मारते लेकिन माता इनमें सभी हो सकता है क्योंकि 2 गो सही है ठीक है ना 2 गो सही है इनमें सभी कैसे है तो जान कैसे आई आंसर सही रहता है और 2 गो सही हुआ ना तो चुपचाप अगर ये भी ना दे रहे हैं इनमें सभी दे रहे हैं या इनमें से कोई नहीं दे रहे हैं ठीक है वही आंसर पे जाएगा या गलत है तो मारेगा तो यही मारा जाता है ऐसे ही समझे और यह 2 को सही है अभी तो आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं बीपीएससी में ऐसा करता है 5 को ऑप्शन देता है जान के और 1 लाइन में क्वेश्चन देता है अभी आज क्वेश्चन नहीं घुमाएंगे लेकिन एक मिल जाएगा